हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं फिर आप लोगों को एक्सरसाइज 1.2 एनसीईआरटी का आगे का जो बचा हुआ क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 9। इसमें 9 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हॉट्स क्वेश्चन माना जाता है। तो पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 बता रहा हूँ और उसके बाद फिर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 9 बताऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? 7 में 2 क्वेश्चन हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 मैं बता रहा हूँ, सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों से बन जाएगा। एफ एक फंक्शन है आर से आर में, डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू 3 - 4x। एफ एक्स कोई फंक्शन है सेट ऑफ रियल नंबर से सेट ऑफ रियल नंबर में, मतलब डोमेन भी आपका रियल नंबर है, कोडोमेन भी आपका रियल नंबर है, और डिफाइंड होता है एफ एक्स इज इक्वल टू 3 - 4x से। अब आपको ये बतलाना है ये फंक्शन 1 है या नहीं, एंड ऑन टू है या नहीं। मतलब अगर दोनों हैं तो बाइजेक्टिव होगा, दोनों नहीं है तो बाइजेक्टिव नहीं होगा। तो चलिए हम 1 देखते हैं। 1 देखने का मतलब इंजेक्टिविटी चेक करना। तो पहले मैं इंजेक्टिविटी चेक कर रहा हूँ। इंजेक्टिविटी मतलब 1 होने की कंडीशन। तो मान लिया मैंने fx1 इज इक्वल टू fx2 वेयर x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन R। जहाँ x1 x2 कोई 2 पॉइंट है डोमेन R से, तो उस दोनों का इमेज x1 का इमेज हुआ fx1 एंड x2 का इमेज हुआ fx2। तो दोनों इमेज बराबर है, fx1 इज इक्वल टू fx2 मान लिया गया। तो अब fx1 यहाँ से निकलेगा, fx1 इज इक्वल टू 3 - 4x1, fx2 इज इक्वल टू 3 - 4x2। ये दोनों बराबर होगा। अब ये 3 से 3 आपका कैंसिल हो गया, -4x1 इज इक्वल टू -4x2, -4 से फिर -4 कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों आपको कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा आपको x1 इज इक्वल टू x2। ये आपको 1 होने की कंडीशन आ गई। मतलब जब कोई फंक्शन 1 होता है, अगर हम लोग मान लेते हैं कि किसी डोमेन के किसी 2 पॉइंट x1 x2 पर मान लिया कि उस दोनों का इमेज fx1 और fx2 बराबर है, तो इससे आपको साबित कर देना होता है कि x1 इज इक्वल टू x2, मतलब वो दोनों जो पॉइंट है वो दोनों आपस में बराबर है। तो ऐसा कंडीशन फुलफिल होता है तो हम लोग कहते हैं फंक्शन क्या है, 1 है, जो मैंने थ्योरी में आपको पढ़ाया था। कोई भी दिक्कत हो प्रॉब्लम में तो सबसे पहले थ्योरी रिवाइज करना चाहिए। आप हमारे पिछले लेक्चर में जाइएगा तो आपको 1 होने की कंडीशन, ऑन टू होने की कंडीशन, 1 होना मतलब फंक्शन का इंजेक्टिव होना, ऑन टू होना मतलब सर्जेक्टिव होना, ये सारी थ्योरी आपको पढ़ाई गई है। तो इस प्रकार आपको यहाँ पता चला कि फंक्शन आपका 1 है। अब ऑन टू होना, ऑन टू है या नहीं, मतलब सर्जेक्टिव है या नहीं। तो सर्जेक्टिविटी मैं देख रहा हूँ, फिर मैंने मान लिया कि लेट y इज इक्वल टू fx एंड fx इज इक्वल टू 3 - 4x। अब ऑन टू के लिए करना क्या है कि x को y के टर्म में एक्सप्रेस करना। तो 4x को मैं इधर ले आया LHS में और y को इधर ट्रांसफर कर दिया, तो 4x इज इक्वल टू 3 - y, तो x इज इक्वल टू 3 - y अपॉन 4। अब यहाँ पे आप देखिए y का कोई भी रियल वैल्यू डालिएगा आप यहाँ से कोडोमेन से, जैसे y का वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो भी रियल नंबर मन में आए आप डाल दीजिए। तो ये जो रिजल्ट आपको देगा 3 - 4 अपॉन 3 - y अपॉन 4, ये जो रिजल्ट आपको आएगा वो रियल नंबर आएगा आपको। तो x आपका रियल हो जाएगा, मतलब डोमेन के अंदर से हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पर ये क्लियर पता चल रहा है कि y का आप कोई भी वैल्यू डाल सकते। जैसे y का वैल्यू सपोज कर लीजिए आप मान लीजिए कि 4 डाल देते हैं या 5 डाल देते हैं या आप 8 डाल देते हैं, जैसे 8 डालते हैं तो 3 - 8 -5/4, -5/4 इज ए रियल नंबर। तो x का वैल्यू -5/4 आया, दैट इज ए रियल एंड बिलोंग्स टू डोमेन R।
तो x का वैल्यू डोमेन R में आ रहा है y के करस्पॉन्डिंग वैल्यूज के लिए, मतलब y के प्रत्येक वैल्यूज के लिए, y के एवरी ईच एंड एवरी वैल्यूज के लिए, एवरी रियल वैल्यूज के लिए x का वैल्यू भी रियल प्राप्त हो रहा है डोमेन के अंदर से। तो ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, ऑन टू फंक्शन कहते हैं। तो इसी बात को मैंने यहाँ लिखा लैंग्वेज में कि हेयर फॉर ऑल y बिलोंग्स टू कोडोमेन R, y के सभी मानों के लिए जो कोडोमेन R में बिलोंग करता है, देयर एग्जिस्ट्स सम रियल x बिलोंग्स टू डोमेन R, y के प्रत्येक मानों के संगत y के एवरी वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग x का कुछ ना कुछ रियल वैल्यू डोमेन R में प्राप्त होता है। तो इस प्रकार ऐसे फंक्शन को हम लोग कहते हैं ऑन टू। तो क्लियर है कि ये फंक्शन आपका ऑन टू है, ऑन टू है, दिस इज ऑन टू, एफ इज ऑन टू। तो जब यहाँ पे फंक्शन 1 1 भी हो गया, ऑन टू भी हो गया, तो अब हम कह सकते हैं कि फंक्शन हमारा बाइजेक्टिव है। बाइजेक्टिव का मतलब इंजेक्टिव भी हो, सर्जेक्टिव भी हो, मतलब 1 1 भी हो एंड ऑन टू भी हो। तो क्लियर, इसलिए हमने लिखा हेंस एफ इज, फंक्शन एफ इज बाइजेक्टिव। क्लियर है, आप लोगों को समझ में आ रहा है? ठीक है, अब मैं क्वेश्चन नंबर 9 देख रहा हूं। तो अब मैं क्वेश्चन नंबर 9 देख रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 9। ये कहता है कि f कोई फंक्शन है सेट ऑफ नेचुरल नंबर से सेट ऑफ नेचुरल नंबर में डिफाइंड बाय एफ एन इज इक्वल टू n प्लस 1/2 इफ n इज ऑड एंड fn इज इक्वल टू n/2 इफ n इज इवन। अब इस फंक्शन को देखना है आपको कि ये 1 1 एंड ऑन टू है या नहीं। तो चलिए मैं सिमिलरली 1 1 एंड ऑन टू देख रहा हूं। ये हॉट्स क्वेश्चन है, इस पर लिख लीजिए आप लोग हॉट्स, हॉट्स हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, स्पेशल प्रॉब्लम है ये एनसीईआरटी का। तो चलिए 1 1 होने के लिए हमने लिखा इंजेक्टिविटी, इंजेक्टिविटी। तो मैंने लिखा हेयर क्लियरली जब n के स्थान पर हम 6 डालते हैं इसमें इवन लेकर के, इवन लेते हैं, n इवन लेते हैं 6, तो f6 इज इक्वल टू 6/2 इज इक्वल टू 3। और जब हम n ऑड लेते हैं, यहाँ हम 5 डालते हैं, तो 5f5 इज इक्वल टू f5 इज इक्वल टू 5 प्लस 1/2, ये भी आ रहा है 3, 5 प्लस 1 6, 6/2 3। तो आपने देखा कि 6 का इमेज भी 3 आ रहा है और 5 का इमेज भी 3 आ रहा है कोडोमेन में, लेकिन f6 तो f6 बराबर f5 हो रहा है, f6 इज इक्वल टू f5 हो रहा है। तो 6 इज इक्वल टू 5 होना चाहिए, लेकिन ऐसा तो नहीं होगा कि 6 5 के बराबर हो जाएगा। तो 6 का इमेज और 5 का इमेज बराबर जरूर हो रहा है, लेकिन 6 और 5 यानी x1 और x2 खुद बराबर नहीं है। तो ऐसे फंक्शन को हम 1 1 नहीं कहेंगे। तो यहाँ पे फंक्शन आपका 1 1 नहीं है, f इज नॉट 1 1। क्लियर है? fx1 इज इक्वल टू fx2 अगर आ रहा है तो x1 इज इक्वल टू x2 भी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर x1 इज इक्वल टू x2 नहीं है, इसलिए ये फंक्शन 1 1 नहीं। तो ये क्लियर हो गया कि फंक्शन 1 1 नहीं है, क्योंकि आपका 6 और 5 दोनों नेचुरल नंबर है। अब चलिए सर्जेक्टिविटी मतलब ऑन टू चेक करने के लिए, अब हमने यहाँ पर लिखा पहला केस कि अगर n ऑड है, इफ n इज ऑड नेचुरल नंबर देन 2n-1 भी ऑड होगा, तो n के स्थान पर हम 2n-1 डाल रहे हैं। आप जानते हैं कि n सिंपली कोई नेचुरल नंबर है, तो 2n प्लस 1 एंड 2n-1 दोनों नेचुरल नंबर होता है और ऑड नेचुरल नंबर होता है। तो मैंने यहाँ पे 2n-1 यहाँ डाला, तो 2n-1 हम यहाँ डालेंगे, इसमें डालेंगे, तो 2n-1 प्लस 1/2, तो 1 1 आपका कैंसिल, 2n/2, फिर 2 कैंसिल, n आया, और n भी एक नेचुरल नंबर, तो ये बिल्कुल सही है। उसी तरीके से इफ n को इवन मान लेते हैं, तो मैंने 2n यहाँ डाला, 2n मतलब n इवन है तो 2n भी इवन होगा। जैसे n 2 है तो 2 दूना 4, 2 2 जा 4, तो f2n इसमें डाला 2n/2, तो यहाँ भी 2 2 कैंसिल होकर के n आ गया।
तो आप देख रहे हैं कि मतलब कहने का कि इस कंडीशन के हिसाब से अगर हम कोई नेचुरल नंबर यहाँ डालते हैं तो ये जो हमको प्राप्त हो रहा है वो भी नेचुरल प्राप्त हो रहा है। मतलब हम डोमेन से कोई नेचुरल नंबर लेकर के इसमें डालते हैं तो उसका इमेज जो मिल रहा है वो भी हमको नेचुरल मिल रहा है, और फिर इसमें भी वही हो रहा है, वहाँ भी नेचुरल मिल रहा है। मीन्स कहने का कि यहाँ पर मैंने लिखा आगे इस बात को कि 10 इस प्रकार फॉर ऑल नेचुरल n के सभी नेचुरल वैल्यूज के लिए, सभी प्राकृतिक मानों के लिए, n बिलोंग्स टू कोडोमेन n, देयर एग्जिस्ट इट्स प्री इमेजेस इन डोमेन n। मतलब कि कोडोमेन n में जितना भी नेचुरल वैल्यू लिया जाए, जैसा भी नेचुरल वैल्यू लिया जाए, उन सभी नेचुरल वैल्यू के करस्पॉन्डिंग संगत डोमेन n में कुछ न कुछ नेचुरल वैल्यू एग्जिस्ट करता है। इसलिए इसका अर्थ हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये फंक्शन ऑन टू है। तो क्लियर है कि ये फंक्शन 1 1 भी है एंड ऑन टू भी है। तो हम कह सकते हैं कि दिस इज बाइजेक्टिव, दिस फंक्शन इज बाइजेक्टिव। ओके, क्लियर है। उम्मीद है कि आप लोगों को बढ़िया समझ में आ रहा है, और इसके अलावा किसी भी तरीके का प्रॉब्लम हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है। और अगर हमारा लेक्चर अच्छा लग रहा है, अगर मेरा ये लेक्चर अच्छा लग रहा है तो आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए, थैंक्स।